अबोहर के संत नगर में हुए झगड़े में 6 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच ये झगड़ा जमीनी विवाद को लेकर हुआ। इस झगड़े में घायल लोगों को उपचाराधीन सिविल अस्पताल अबोहर में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर रूप से घायल हुए 4 लोगों को मेडिकल कॉलेज फरीदकोट में रेफर कर दिया गया। वहीं दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। दोनों पक्षों ने पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग की है। वो चेबर के पीछे हुआ था। चेबर में सफाई कराती हूँ, कहती आधा, हम बोले आधा पैसा दे दो, बता नहीं दूँगा। हमारे एक लड़का है, बहू 2 फरीदकोट है, टूटी है बाँह। मेरे बहू का बाँह भी टूटी है, अंगूरी भी टूटी है। पहले बता कई वो चेबर के पीछे हुआ था, और कुछ नहीं। पकड़ेगी, हमारे लड़की नहीं है, वो मैं पड़ोसिया है, तुम्हारे तो लड़की है, मेरे बहन 3 को लगती है। बस झगड़ा हो गया था कि वो बच्चों के पीछे हुआ था, पानी की वो चैम्बर लेके के पीछे हुआ था। कारण पर जुआ खेलते पे ऐसी ये ज़मीन दखल की है, ऐसे ज़मीन वड्डी है उन्होंने। कपड़े ऐसे कपड़े फाड़ सकते हैं, कुड़ियाँ के कपड़े फाड़ सकते ब्याह मुंडे उन्होंने बड़ी कुड़ी साढ़े कोल ईंट कितने बजे विखानो रिपोर्ट विखानो। वो भी फिर मेरी वाइफ की तो बहुत ज़्यादा थी, उंगली तो उंगल भी ऑपरेशन चल रहा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया उंगल काटने को बोलते हैं। वहाँ पर देखे तो उनको तो देखे पहले फरीदकोट से, उनकी इतनी हालत सीरियस है दोनों भाई की और प्रियंका जी की। हमारे साथ लड़ाई हुई, धक्का मुक्की करे, छाती पेंट मारे और यही बदतमीजी करे। इंसाफ चाहिए हमारे को। ये रात को 7 बजे मैं ड्यूटी से आया तो मैं नहा रहा था, तो ये दारू वारू पी के संतोष नाम का लड़का ये मेरे को गाली दे रहा था, बहन बेटी के गाली दे रहा था। फिर मैं उससे पूछा, तू मेरे को भाई गाली क्यों दे रहा है? तो कहता है मैं दूंगा। मैं फिर कहा क्यों दूंगा, क्यों देगा गाली मेरे को? तो कहता दूंगा। फिर मेरे पास आके एक चपेड़ मेरे मुंह पे मारा, फिर मैंने भी एक चपेड़ा उसको धर दिया। धरने के बाद में पड़ोसी पहुंच गए। पड़ोसी पहुंचने के बाद साढ़े छुड़ा के रफा दफा किया, सब सही किया। तो पड़ोसी मेरे को घर में अंदर किए, उसको भी घर में अंदर किए। करने के बाद में मैं अपना घर के अंदर ही रहा। अंदर रहने के बाद में जब ये निकल के गालियाँ दे रहा था, लेकिन मैंने निकला नहीं घर से। निकल के ये संतोष घर में से निकल के मेरे दरवाजे के पास आके गालियाँ दे रहा था, लेकिन मैंने निकला नहीं घर से बाहर। मोहल्ले वाले छुड़ाया था। फिर इसके बाद 11 बजे रात दारू पी के इसका भाई आया जनेजा। फिर उसने मेरे को दरवाजे पर मारा लात, दरवाज़ा गया खुल। फिर ये छोरी सोई थी दरवाजे के पास में अंदर मंजा डाल के, उस मंजे पर से छोरी को खींच के बाहर ले जा रहा था रेप करने के वास्ते। फिर ये छोरी चिल्लाई मेरे को, पापा 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 मेरे को खींच रहा है। फिर मैंने इसको जाके छुड़ाया। छुड़ाने के बाद इधर छुड़ा कर एक पासे किया। फिर इसकी माँ के चपड़ गया। माँ के चपड़ने के बाद माँ का छाती भी पकड़ लिया था और छाती पे ईंट भी मारा था। लड़की को भी ईंट मारा है छाती पे। इसके बाद कहानी रफा दफाई हो गया था। रात को हुए थे 12 बजे करीब, 12 साढ़े 12 बजे। हाँ, पुरानी ही है, वो ज़मीन के कारण चल रही है। कार्रवाई का तो हम मांग करते हैं कि सख्त से सख्त इसकी कार्रवाई हो, या मेरा घर का मुआवजा दे, या मेरे से पैसा दे दे, अपना ये ले मेरा घर। ज़मीन का? हाँ, ज़मीन का। लड़ाई तो ये जब संडे को पी के आता है तब ये उल्टा सीधा गालियाँ देता है। मैं अंदर सो रही थी तो अचानक से वो बड़ा वाला लड़का के आदमी आया था, तो वो मेरे को बाहर खींच के लेके जा रहा था। जनेजा गणेजा नाम था उसका। वो बाहर मुझको खींच के लेके जा रहा था। तो मैंने मम्मी और पापा को आवाज़ लगाई तो मम्मी पापा उठे और मेरे को छुड़वाने की पूरी कोशिश की थी। छुड़वा ली उन्होंने मेरे को छुड़वा ली। जब कपड़े फाड़ दिए थे उसने मेरे सारे, तो मैंने मम्मी को आवाज़ लगी तो मम्मी कहती
और बाहर निकल के सारे लोगों ने मेरे को छुड़ाने की कोशिश की और छुड़ा के मेरे को अलग साइड में कर दिया था। फिर मम्मी को चपड़ गई। और फिर मम्मी के ऊपर वो आंटी ने हमला किया था। आंटी ने हमला किया था और उधर छाती पे मेरी मम्मी के भी छाती पे पत्थर मारा और मेरे भी मारा और बहुत तेज़ से दर्द कर रहा है। और पकड़ लिया था मम्मी का भी, मम्मी का गला भी पकड़ लिया था और मेरे भाई का गला पकड़कर अब उसका ना मारने की कोशिश कर रहे थे और धमकी भी दे रहे थे कि तुझे जान से मार दूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। और रात को हॉस्पिटल में जब हम एडमिट हुए तब वो संतोष की दिलीप उन्होंने ना बार बार हमारे रूम के बाहर आके ऐसे इशारे कर रहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा, जान से मैं मरवा दूंगा, तू एक लौता बेटा है, अगर इधर से भाग जा, तू अगर नहीं भागा ना तो मैं तेरे को किसी ना किसी दिन मरवा ही दूँगी। सारी फैमिली थी उनकी, सारी फैमिली थी। मैं तो चाहती हूँ कि सज़ा मिले उनको, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले।